वेलकम है आपका हमारे संस्कार क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 का, जिसका नाम है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, उसके कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं जो 2022 के एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं। तो आइए फटाफट हम लोग कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। आइए, सबसे पहला सवाल है कि चुंबकीय बल क्षेत्र का मात्रक होता है। आपको बताना है कि चुंबकीय बल क्षेत्र का मात्रक जो है कौन है, वेबर है, टेस्ला है, या गॉस है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेस्ला। ये चुंबकीय बल का एसआई मात्रक है, टेस्ला। आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर कि चुंबकीय क्षेत्र का बीमा होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का आपको बीमा बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र का बीमा कौन होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चुंबकीय बल क्षेत्र का बीमा ये होता है, ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर, अर्थात जो गैल्वेनोमीटर होता है उसमें पठित धारा का मान समानुपाती होता है किसके। तो जब गैल्वेनोमीटर आप लोग पढ़े होंगे तो आई बराबर जो है वो होता है के इंटू थीटा के जहां एक नियतांक है तो नियतांक को जब हटाएंगे तो आई समानुपाती थीटा हो जाएगा, जहां थीटा विक्षेप होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए है समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध, ऑप्शन बी है श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध, सी है श्रेणी क्रम में निम्न प्रतिरोध, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि गैल्वेनोमीटर को यदि हमें एमीटर में बदलना है तो उसे हम किस प्रकार से बदलेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समांतर क्रम में एक बहुत ही कम मूल्य का निम्न प्रतिरोध को लगा देते हैं तो गैल्वेनोमीटर जो है वो एमीटर में बदल जाता है। 4 का ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि आर त्रिज्या और एन फेरो वाली किसी वृत्ताकार कुंडली जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। तो जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है उसका वैल्यू होता है वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर B बराबर म्यू नॉट इंटू आई बटा में होता है 2r, जहां म्यू नॉट जो है वो कांस्टेंट है, आई जो है वो धारा है, 2 कांस्टेंट है और r उसकी त्रिज्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धारा आई के समानुपाती होगा और 1/r के समानुपाती होगा, अर्थात r के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट फटाफट करते हैं 6 नंबर सवाल की ओर कि साइक्लोट्रॉन में कण द्वारा प्राप्त महत्तम गतिज ऊर्जा, आपको महत्तम गतिज ऊर्जा ई के बराबर पूछ रहा है कि क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2m। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 7 नंबर सवाल की ओर आते हैं। 7 नंबर कहता है कि जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है, यहां पर शंट लिखा हुआ है, शंट किया जाता है। शंट करने का मतलब होता है कि इसमें हम इसके समांतर क्रम में एक निम्न मूल्य का प्रतिरोध लगा देते हैं। तो इसकी माप परास क्या होती है आपको बताना है, बढ़ती है, घटती है, स्थिर होती है, या इनमें से कोई नहीं। जरा आप लोग कमेंट कीजिएगा, ऐसे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा, 7 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए 8 नंबर सवाल की ओर चलते हैं कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी। यह है, मान लिया जाए कोई चालक तार, सपोज कीजिए इसका नाम है ए बी, और इस चालक तार में हम जो है धारा प्रवाहित कर रहे हैं आई। तो इस चालक तार में धारा प्रवाहित होने के कारण इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और इस चुंबकीय क्षेत्र की घटना की खोज जो है वो ओस्टेड नामक वैज्ञानिक ने किया था, जिसे हम लोग विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो 8 का ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 9 नंबर सवाल जो है आपके एग्जाम के लिए भी आई है।
आपसे पूछा जा रहा है कि समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। चलायमान कहने का मतलब होता है गतिशील आवेश। तो समरूप वेग से अगर कोई आवेश जो है गतिमान है तो वो जो है विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, साथ ही साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। तो चलायमान जो है आपका विद्युत चुंबकीय क्षेत्र दोनों जो है उत्पन्न करेगा, जबकि केवल जो है एक स्थिर आवेश रहेगा, स्थिर आवेश, तो वो केवल आपका विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। याद रखना है कि स्थिर आवेश जो है केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जबकि समरूप वेग से चलायमान आवेश जो है आपका विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है ना, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। तो 9 का ऑप्शन नंबर जो है आपका सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। चलिए 10 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 10 नंबर सवाल कहता है कि शंट के प्रयोग से, शंट का जब हम लोग प्रयोग करते हैं, शंट आप समझ लीजिए शंट क्या है। शंट जो है एक बहुत ही कम मान का निम्न मूल्य का प्रतिरोध होता है जो गैल्वेनोमीटर में के समांतर क्रम में लगाया जाता है, जो गैल्वेनोमीटर की कुंडली को बचाए हुए रखता है। सवाल यह है 10 नंबर कि शंट के प्रयोग में धारा मापी की सुग्राहिता, शंट का जब प्रयोग किया जाता है तो धारा मापी की सुग्राहिता क्या हो जाती है? घट जाती है, बढ़ जाती है, अपरिवर्तित रहती है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 का जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बढ़ जाती है। 11 नंबर सवाल की ओर आते हैं। एक टोरॉइड में चुंबकीय प्रेरण होती है। आपको बताना है कि टोरॉइड में चुंबकीय प्रेरण कैसा होता है, एक समान होता है, वृत्तीय होता है, सरल रेखीय होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वृत्तीय। 11 नंबर सवाल पढ़ते हैं। 12 नंबर कि एक लूप का चुंबकीय आघूर्ण M है, उस पर आरोपित एक समान चुंबकीय क्षेत्र B से कुछ थीटा कोण पर दिष्ट है, दिष्ट मतलब रखा हुआ है, तो उस पर लगने वाला जो टॉर्क होगा, आघूर्ण होगा, वो टाउ बराबर क्या होता है? तो टाउ बराबर फॉर्मूला होता है mb साइन थीटा, और इसी mb साइन थीटा को हम लोग टाउ बराबर लिखते हैं वेक्टोरियल फॉर्म में m क्रॉस b वेक्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टाउ बराबर m क्रॉस b। यहां दोनों पे वेक्टर चढ़ाया हुआ है। चलिए 12 के बाद 13 नंबर सवाल की ओर आते हैं कि दो समांतर तारों में, हमारे पास दो समांतर तार रखे हुए हैं, एक ये तार है और एक ये तार है, में विपरीत दिशाओं में धारा प्रवाहित हो रही है। विपरीत दिशा कहने का मतलब एक में ऊपर की ओर तो एक में नीचे की ओर धारा प्रवाहित हो रहा है। सपोज कीजिए इसमें I1 धारा और इसमें I2 धारा प्रवाहित हो रहा है, तो वह एक दूसरे को क्या करेगा? विकर्षित करेगा या आकर्षित करेगा, या उस पर कोई बल नहीं लगेगा, या उन दोनों जो है अपनी धाराओं को नष्ट कर देंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर सवाल की ओर आते हैं। 14 नंबर सवाल कहता है कि निम्न में लॉरेंज समीकरण को चुने। निम्न में जो है आपको बताना है कि लॉरेंज बल क्या है, लॉरेंज समीकरण क्या है। तो लॉरेंज समीकरण पहले समझ लीजिए कि लॉरेंज समीकरण होता क्या है। सपोज कीजिए कि आपके पास ये Q कोई आवेश है, आप इसे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड में भी रख रहे हैं। तो जब किसी आवेश को आप इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड में भी रखिएगा, तो उस पर जो है विद्युतीय क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र में भी रखिएगा, तो उस पर दोनों तरह के बल लगते हैं। एक लगता है इलेक्ट्रिक फोर्स जिसका वैल्यू होता है Q इंटू ई, और एक होता है मैग्नेटिक फोर्स जो होता है F बराबर Q VB साइन थीटा। और इन जब दोनों बलों का योग निकाल दिया जाता है, इन दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं, तो ऐड करने के बाद जो बल आता है उसे हम लोग लॉरेंज बल या इसी को लॉरेंज समीकरण कहते हैं। इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा जरा। लॉरेंज बल का जो समीकरण होगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स और प्लस में मैग्नेटिक फोर्स। तो F बराबर इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो Q इंटू ई होता है, प्लस मैग्नेटिक फोर्स Q VB साइन थीटा होता है। चलिए इन दोनों में से हम लोग Q को कॉमन कर लेते हैं, तो Q को कॉमन करेंगे तो E प्लस VB साइन थीटा हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे की ओर चलते हैं।
15 नंबर सवाल की ओर। 15 नंबर सवाल कहता है कि बायो-सेवार्ट के नियम का आपको बताना है, बायो-सेवार्ट के नियम का गणितीय रूप क्या है। तो बायो-सेवार्ट के नियम का जो गणितीय रूप है वो होता है dB बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर होता है। तो इसी चीज को हम लोग इस तरह से लिखेंगे, इसी चीज को हम लोग इसको वेक्टोरियल फॉर्म में लिखना होगा। तो हम लिखेंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई आई इंटू डीएल क्रॉस आर और बटा में हो जाएगा आर क्यू। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल क्रॉस आर बाई आर क्यू। 15 का ऑप्शन नंबर ए। 16 में आते हैं कि एक 5 टेस्ला वाले चुंबकीय क्षेत्र का चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या होता है। तो देखिए चुंबकीय फ्लक्स घनत्व जो होता है 1 टेस्ला बराबर होता है 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो 5 टेस्ला बराबर कितना हो जाएगा, 5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, 16 का ऑप्शन नंबर है। 17 नंबर में आते हैं कि स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक होता है, वीवीआई सवाल है, स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक होता है, याद रखेंगे इसका स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक होता है हेनरी। स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक होता है हेनरी, इसे एकदम याद रखेंगे, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपके भी एग्जाम में आएंगे। इसको याद रखना है, स्वप्रेरकत्व का या अन्योन्य प्रेरकत्व का सबका मात्रक क्या होता है, हेनरी ही होता है। चलिए 18 नंबर आते हैं, लेंज का नियम। ये भी आपका एग्जाम के लिए वीवीआई है कि लेंज का नियम जो है वो किससे संबंधित है, आवेश से, द्रव्यमान से, ऊर्जा से या फिर संवेग संरक्षण सिद्धांत से। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है लेंज का नियम, यहाँ पर लेंज है लेंस नहीं, लेंज का नियम जो संबंध है वो ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत से आधारित है। तो 18 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 19 नंबर की ओर। जरा ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम में आया हुआ है कि वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है क्या कहलाता है। ऐसा यंत्र का नाम बताना है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। वो क्या है, ट्रांसफार्मर है या प्रेरण कुंडली है या डायनेमो है या फिर मोटर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डायनेमो। डायनेमो एक आपका ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा लेता है और उसको जो है विद्युतीय ऊर्जा में बदल देता है, जिसे हम लोग गांव की बोलचाल की भाषा में उसे जनरेटर कहते हैं। चलिए आइए, आज का लास्ट सवाल है कि डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। डायनेमो का जो कार्य सिद्धांत है वो किस पर आधारित है, आपको बताना है। पहला है धारा के उसमें प्रभाव पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, प्रेरित चुंबकत्व पर और उसके बाद है प्रेरित विद्युत पर। आप कमेंट कीजिए कि 20 का ऑप्शन नंबर क्या होगा। ऐसे हम आपको बता देते हैं कि इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी वीडियो समझ में आई होगी, सारे ऑब्जेक्टिव जो है आप आसानी से कर लिए होंगे। मिलते हैं फिर अगले चैप्टर के अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।